प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक भविष्यवक्तन थी जिसका अंत बड़ा भयानक आया, जिसको बहरे में से मारा गया। दफन करने को उसकी बॉडी से सिर्फ उसकी खोपड़ी मिली या कुछ हाथ और पैर के कुछ अंग मिले। कौन थी वो भविष्यवक्ता? क्यों इसका नाश इस तरह से इतना भयानक हो गया? लेकिन आज उसके लिए एक बात है कि वो मरने के बाद आज भी ज़िंदा है। कौन है वो? कैसे वो ज़िंदा है? क्यों उसका इतना ऐसा अंत एक बार आया था और आज भी ज़िंदा कैसे है और कहाँ पर है वो? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक राजा था जिसका नाम था अहाब। और ये जो अहाब राजा था उसकी शादी हुई थी सीदोन नाम का जो देश था। उसका राजा बेथ बाल की जो बेटी इजेबेल, उसके साथ उसकी शादी हुई थी। ये इजेबेल दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, राजा की बेटी थी और वो लोग मानते थे बाल को। और जब ये शादी कर कर इज़राइल में आई, क्योंकि अहाब इज़राइल का राजा था, जिंदा परमेश्वर को मानने वालों में से था, लेकिन ये इजेबेल ने इज़राइल में आकर भी अपने पति को बाल के पीछे लगा दिया। और अहाब राजा ने बाल के लिए सामरिया में एक बड़ा भवन भी बनवाया। ये इजेबेल के पास बाल के 450 भविष्यवक्ता थे। उसने पूरे इज़राइल को बाल को मानने में लगा दिया। उस वक्त जो जिंदा परमेश्वर को मानते थे उनको वो ख़त्म करवा देती थी और जिंदा परमेश्वर को मानने वाले लोग छुप छुप कर रहते थे। पर उस वक्त परमेश्वर का एक दास वो इस धरती पर थे और उनका नाम था एलिया। और परमेश्वर ने एलिया को बोला कि एलिया, ये जो हालात है उसे तू अपने हाथ में ले ले और तू जाकर इसके बारे में जो करना चाहिए वो कर। और परमेश्वर के कहने के अनुसार ये एलिया गए अहाब राजा के पास और पहले तो अहाब राजा को पहचान करवाई कि अहाब राजा, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक इस धरती के ऊपर बरसात नहीं गिरेगी। अहाब को ऐसे कैसे हो सकता है? उसने इस बात को नहीं माना। लेकिन एलिया के कहने का अनुसार 3.5 साल तक पूरे इज़राइल में कहीं पर बरसात नहीं हुई। लोग परेशान हो गए। राजा क्रोध में आ गया और राजा ने बोला कि एलिया को पकड़ कर लेकर आओ और उसको मार दो। लेकिन एलिया 3.5 साल किसी के हाथ में नहीं आए। 3.5 साल के बाद परमेश्वर ने खुद बोला एलिया को, एलिया जाओ उसको जाकर बोल कि मैं भी बरसात बरसाऊँगा। और एलिया गया अहाब राजा के पास और अहाब को बोला, अहाब बाहर निकल। बोले कारमेल पहाड़ के ऊपर आ, तू आ, बाल के जो 450 भविष्यवक्ता है उनको भी लेकर आ और पूरी इज़राइल प्रजा को वहाँ पर लेकर आ। और कल हम ऐसा करेंगे कि बाल के जो भविष्यवक्ता है वो एक बलि लेंगे, लेकिन लकड़े के अंदर आग नहीं रखेंगे। और वो लोग बाल को बुलाएंगे और बाल को कहेंगे कि बाल, इस बलि को भस्म कर ऊपर से आग भेज। और अगर बाल आग भेजकर उस बलि को ग्रहण करता है तो बाल सच्चा देवता, और सभी लोग बाल को मानेंगे। उसके बाद मेरी बारी आएगी और मैं भी एक बलि रखूँगा। मैं भी बीच में आग नहीं रखूँगा और मैं यहोवा के नाम से मैं मांगूँगा कि परमेश्वर ऊपर से आग भेजो। और अगर परमेश्वर ने आग भेज दी तो समझ लो यहोवा सच्चे। जो परमेश्वर आग भेजकर बलि को ग्रहण करे
वो सच्चा परमेश्वर, बस उसको ही मानना है। कब तक, कभी यहोवा कभी बाल, ऐसे दो दो के पीछे भागते रहोगे? आजा तू, इकट्ठा कर सभी लोगों को। और आपने बोला ठीक है, ऐसा करते। दूसरे दिन सभी लोग कार्मेल पहाड़ के ऊपर इकट्ठा हो गए। एलिय्याह ने सभी इज़राइल वालों को बोल दिया, देख लेना आज कौन सच्चा परमेश्वर है, कौन ऊपर साग बेचता है। और बाल के भविष्यवक्ता लोगों को बोला, चलो अपना काम करो, वेदी बनाओ, पशु को रखो उसके ऊपर, और बाल को बुलाओ कि वो आग भेजे। और बाल के 450 भविष्यवक्ता जो थे वो सुबह से शुरू हो गए, वेदी को तैयार की, पशु को काट कर रखा, और बाल को विनती करने लगे, बाला बाला बाला, बाल हो तो आग भेजे। दोपहर हो गई, शाम हो गई, लेकिन कोई भी आग नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर शाम के वक्त बलि देने का वक्त था। तब एलिय्याह ने बोला, अब मेरी बारी। और एलिय्याह ने फिर और वेदी बनाई और उसके ऊपर उस बलि को रखा, और परमेश्वर को देखकर इतना बोला कि हे परमेश्वर, ये सब कुछ मैंने आपके कहने के अनुसार किया है, अब भेजो आग। और तुरंत आग आई, बलि को भस्म किया। और एलिय्याह ने अपनी तलवार निकाली और बाल के 450 जो झूठे भविष्यवक्ता थे उन सबको ख़त्म कर दिया, उन सबको मार दिया। ये सब कुछ देखकर अहाब बहुत डर गया। उसने घर पर जाकर अपनी पत्नी इजेबेल को ये सारी बात बताई। इजेबेल बहुत क्रोधित हो गई, बोले जिस तरह से एलिय्याह ने उस बाल के 450 भविष्यवक्ता को मार दिया, मैं कल उसको मार दूंगी। और उसे सारे सिपाही लोगों को एलिय्याह के पीछे छोड़ दिया। एलिय्याह भाग गए और सिपाही लोगों के हाथ में नहीं आए। परमेश्वर ने उनको बुला लिया होरेब नाम के पहाड़ के ऊपर, और वो वहाँ पर चले गए। अब ऐसा हुआ कि इज़राइल में एक इंसान था जिसका नाम था नाबोत, और उसके पास अंगूर की बारी थी। और एक बार ये अहाब ने उस बारी को देखा, उसको पसंद आ गई। उसने बोला, ये नाबोत, पैसे बता कितने चाहिए तुझे, लेकिन ये अंगूर की बारी मुझे दे दे। नाबोत ने बताया कि देखो, ये मेरा वतन है, मैं इसको बेच नहीं सकता, मैं आपको दे नहीं सकता। अहाब बहुत उदास हो गया, घर पर आया। तो जब घर पर आया तो इजेबेल ने देखा कि इज़राइल का राजा और दुखी। बोला, अहाब दुखी क्यों है? अरे बोला, दुखी क्यों ना हो, मुझे वो अंगूर की बारी पसंद आ गई जो नाबोत की है, लेकिन उसे मुझे बेचने से मना कर दिया। अरे बोला, तू राजा है, दुखी होने से क्या फ़ायदा, उठ, बोला खा पी, वो बारी तुझे चाहिए ना, कल तुझे मिल जाएगी। उससे कुछ लोगों को तैयार किया इजेबेल ने, और एक योजना बनाकर कुछ लोगों को भेजा। वो लोग गए, नाबोत के साथ कुछ बातचीत करने लगे, और फिर लोगों को बोलने लगे कि ये तो परमेश्वर के विरोध में जाता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, ऐसे लोगों को तो पत्थर से मार देना चाहिए। और फिर सभी लोगों ने क्रोध में आकर उस नाबोत को मार दिया। और फिर इजेबेल ने बोला, अहाब ले अंगूर की बारी। बोले, तो पैसा देकर ख़रीदना चाहता था, देख मुफ्त में आ गई। लेकिन उसके इस कृत्य से परमेश्वर और क्रोधित हुए, और परमेश्वर ने भेजा एलिय्याह को, एलिय्याह जा और जाकर उसके बारे में बता दे। एलिय्याह आया अहाब राजा के पास और अहाब को बोला, अहाब, तूने नाबोत को मरवा दिया, तेरी पत्नी ने नाबोत को मरवा दिया, उसका मर्डर करवा दिया, उसका लहू वो कुत्ते लोगों ने चाटा, और इसलिए अहाब सुन ले, ये इजेबेल की मौत ऐसे ही होगी, उसका मांस कुत्ते खाएंगे, उसकी बड़ी भयानक मौत होगी। और उसके बाद एलिय्याह तो वहाँ से चले गए, और एलिय्याह को तो परमेश्वर के पास जाना था, वो तो जिंदा उठाए गए। एलिय्याह की जगह पर एलीशा भविष्यवक्ता भी आ गए। अहाब भी एक जंग में लड़ने के लिए उसको जाना था, परमेश्वर ने मना किया, तो अभी वो तो गया और वो मर गया। अभी ये जो इजेबेल थी वो अभी भी जिंदा है,
अरबी इजराइल में एक नया राजा है जिसका नाम था येहू। एलिया के बताने से ही येहू का अभिषेक हुआ था। अब येहू एक बार आया और तब ये इजेबेल वो अपने महल में थी और ऊपर वाली मंजिल पर थी और वो खिड़की में से झाँक कर देखते येहू को और येहू के साथ बात करती। लेकिन येहू ने वहाँ पर बोला कोई है मेरे पक्ष में, और वहाँ पर 3 लोग थे जो खिड़की से झांकने लगे। बोला अगर मेरे पक्ष में हो तो इस रानी को उठाकर डाल दो, और उन लोगों ने उसको ऊपर वाली मंजिल से ही नीचे फेंक दिया और इजेबेल नीचे गिरी, मर गई वो। उसके खून के छींटे दीवारों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर गए। और उसके बाद येहू तो घर में जाकर खाना खाने के लिए बैठ गया और बाद में बोलता है जाओ जाकर इजेबेल को दफन कर दो, क्योंकि वैसे वो भी तो राजा की तो बेटी है ही, बोले उसको दफन कर दो। और जब दफन करने वाले बाहर आए तो देखा कि कुत्ते उसकी डेड बॉडी को खा चुके थे और सिर्फ उसकी खोपड़ी और हाथ पैर के कुछ अंग उनको मिले जिसका उन लोगों ने दफन किया। और इस तरह से ये इजेबेल एक दुष्ट थी, उसका नाश हो गया। लेकिन मैंने शुरू में एक बात बताई, एक भविष्यवक्तिन, और मैंने भविष्यवक्तिन किसको कहा? इसी इजेबेल को कहा। मैंने इसको क्यों भविष्यवक्तिन कहा? और मैंने कहा कि वो आज भी ज़िंदा है मरकर भी। तो हाँ, वो आज भी ज़िंदा है। कहाँ पर है? और मैं एक वचन पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 20 से लेकर 22। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू इस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूँगा। अब ये बात परमेश्वर ने कही कि इजेबेल जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहलाती है, तो इसीलिए मैंने उसको भविष्यवक्तिन कहा। बोले आज भी तू उसको सहन कर रहा है? इसका मतलब जो इजेबेल थी वो तो मर गई, लेकिन उसके कामों के जरिए वो आज भी ज़िंदा है। और आज मसीही कलीसियाओं में ये इजेबेल ज़िंदा है। ये इजेबेल बहुत मौज शौक करती थी, महंगे और बड़े अच्छे कपड़े पहनती थी, वो अपने आप को सजाती थी, संवारती थी, फुल मेकअप कर कर घूमती थी। और आज भी जो कलीसिया में इस तरह से महंगे स्टाइलिस्ट कपड़े पहनते हैं, उनमें ये इजेबेल आज भी ज़िंदा है। जो बड़ा मेकअप लेकर घूमते हैं, कर घूमते हैं, सोने चांदी के गहने पहन कर घूमते हैं, वो सारे के अंदर ये इजेबेल भविष्यवक्तिन आज भी ज़िंदा है। परमेश्वर ने उसको कुछ मौका दिया था ताकि वो मन फिराए, लेकिन उसने मन नहीं फिराया और आखिर में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और मैं कहता हूँ आज जितने लोग उसके रास्ते पर चलते हैं, मैं उन सभी को बोलता हूँ अपना मन फिराओ। अगर आज आपने मन नहीं फिराया, आपकी मौत भी वैसे हो जाएगी। और इसलिए अपने आप को बचा लो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और इजेबेल के काम को दूर कर दो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।